डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ गाली देना नहीं होता, कभी कभी वो तर्क के भेस में आता है। जब तक इंसान की गलती को पूरी जाति पर थोप दिया जाए वही सॉफ्ट डिस्क्रिमिनेशन है, और ये उतना ही खतरनाक है जितना खुला जातिवाद। मैं निखिल को हमेशा एक समझदार लॉजिकल इंसान मानता था। वो ओबीसी समुदाय से आता है, शायद आस्था भी रखता होगा, लेकिन खुद को प्रोग्रेसिव कहता है। हमेशा कहता था जात पात नहीं मानता, इंसानियत ही सबसे ऊपर है। मेरा एक दोस्त है राहुल, वो एससी समुदाय से बिलोंग करता है। उसने मुझसे कहा कि मुझे रूम की ज़रूरत है। तभी मुझे याद आया कि निखिल को एक रूममेट की ज़रूरत है। मैंने निखिल से पूछा कि रूममेट मिला क्या? उसने कहा कि नहीं यार, मुझे रूममेट चाहिए, कोई ठीक ठाक बंदा होगा तो बता। मैंने कहा राहुल है, मेरा दोस्त है, शायद तू भी जानता होगा, तूने उसे देखा है। तो फिर बात बन गई। मैंने निखिल को राहुल का नंबर भेज दिया और उसे कहा कि उससे बात कर ले। कुछ दिन बाद निखिल का फ़ोन आया। गुस्से में लग रहा था। भाई तेरा दोस्त बिना पूछे चीज़ें यूज़ करता है, आज तो हद कर दी, किसी और के मोजे पहन लिया बिना पूछे। ये कौन करता है भाई? मैंने कहा हाँ यार, गलत तो है, पर्सनल चीज़ों को तो बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, और ये तो बेसिक सेंस है यार। लेकिन फिर अचानक उसने कहा यही वजह है कि लोग SC/ST से दूरी बनाते हैं। इसी हरकतों की वजह से पूरी कम्युनिटी को जज किया जाता है। ऐसे लोगों को अलग ही रखना चाहिए। तू भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, पर फिर भी आरक्षण को सपोर्ट करता है। मैं कुछ सेकंड तक चुप ही रहा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये शब्द उस व्यक्ति के हैं जो खुद को रैशनल कहता है। फिर बोला, देख निखिल, अगर राहुल ने कुछ गलत किया तो वो उसकी जिम्मेदारी है, ना कि उसकी जाति की। हर इंसान अपने माहौल से, एक्सपोजर से, आसपास के लोगों से बनता है। जिस तरह तुम ओबीसी होकर भी इतने जागरूक हो, उसी तरह कोई भी जाति का इंसान जागरूक हो सकता है। बस सही अवसर और समझ चाहिए। और अगर किसी को सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस की कमी है, तो उसे बताना चाहिए, ना कि उसकी हरकत को उसके समुदाय पर थोप देना चाहिए। निखिल ने मुझे कहा, तू कर ले अपना सोशल वर्क, मुझे इन सब में नहीं पड़ना, और कॉल कट कर दिया। उस दिन मुझे समझ आया, जब तक लोग एक इंसान की गलती को पूरे समुदाय से जोड़ते रहेंगे, जब तक व्यक्तिगत व्यवहार को सामूहिक पहचान बना देंगे, तब तक भेदभाव सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी जिंदा रहेगा।